अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूं डॉक्टर हिबा उस्मान से, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो सेहत है, हेल्थ है, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ है तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को बेहतर तरीके से, अपनी जॉब्स को, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। आज जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छा हुसैन टॉपिक है, क्योंकि ओबेसिटी आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है माशरे जिसको में, मोटापा बोलते हैं, जिसको मोटापा कहते हैं। Right. मोटापा माशरे में क्यों पैदा हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है, वो डिस्कस आप कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस है कि वो आजकल क्यों इस तरफ जाते जा रहे हैं। और मोटापे की ही वजह से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बॉडी पे हिट कर रही हैं। कौन कौन सी बीमारियां? फॉर एग्जांपल डायबिटीज़। सबसे पहले डायबिटीज़ की दो टाइप्स की डायबिटीज़ है, टाइप 1 और टाइप 2। आजकल जो माशरे में सबसे ज़्यादा हिट कर रही है वो डायबिटीज़ टाइप 2 है, क्योंकि वो मोटापे से ही आपकी बॉडी में, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, वो मोटापे की ही वजह से आपकी बॉडी पे हिट कर। लोगों को पता नहीं चलता, वो समझते हैं कि बस यार थोड़ा बहुत 3-4 किलो बढ़ गया वजन, पेट थोड़ा सा निकल गया, नेवर माइंड। बट मैं जो चीज़ कंसीडर करती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका वज़न एक नॉर्मल BMI से थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करो। व्हाट इज़ नॉर्मल BMI? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, वो आपका होना चाहिए 18 to 25। कितना? 18 से लेकर 25 तक। Right. ये एक न्यूट्रिशनिस्ट फील्ड की कैलकुलेशन है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इससे हम बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी ओवरवेट है या ओबीज है या नॉर्मल BMI पे लाई कर रही है। अगर तो आप देख रहे हैं, आप तो मोबाइल्स में ऐप आ चुकी हैं, आप इजीली उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप अपना वेट डालते हैं, हाइट डालते हैं, आपको बता देती है वो ऐप कि आप किस पोर्शन पे लाई करते हो, ठीक है। अब वो क्या है, उस पोर्शन पे अगर तो आपको हाईलाइटिंग हो रहा है कि यू आर जस्ट क्रॉसिंग 25 और 26, तो उस टाइम पे आपको अपने लिए अलार्मिंग साइन उसी टाइम पे हिट कर देनी चाहिए कि यार आई हैव टू स्टार्ट अ वॉक, आई हैव टू मेंटेन माय डाइट, आई हैव टू स्किप माय कार्ब्स। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। अच्छा मैडम, अभी तो आपने हमें डराने वाली बातें की हैं, जिनका हमें भी पता है कि हम लोग लेट आवर्स मतलब खा रहे हैं, टाइमिंग हमारी नहीं है, सोने का हमारा निज़ाम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वाले मामला चल रहे हैं। हमें अब कोई सजेशंस दें, हमें कोई एडवाइसेस दें कि हम कितने बजे खाना खाएं, कितना को खाना खाएं, लंच क्या पैटर्न क्या होना चाहिए, डिनर का, ब्रेकफास्ट का, वॉक या वर्कआउट, थोड़े हमें सोल्यूशंस के ऊपर, ताकि हम लोग जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास हमें आने की जो है वो मौका ही ना मिले। हम अपना लाइफ पैटर्न ऐसा रख लें कि खैर वाले मामला तो ये बीमारियां ना हो। मतलब अगर आप एक बड़ी बैलेंस डाइट कंसीडर करना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं ओवरवेट की तरफ अभी बस घुस ही गया हूँ या गई हूँ, तो मैं इसको बैलेंस कर लूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए ब्रेकफास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि रात सारी आपने फास्टिंग करनी है और सुबह उसको ब्रेक करना है। ब्रेकफास्ट का मतलब पता लगे कि ब्रेकफास्ट का मतलब है, उसको ब्रेक करना है। हाँ जी, अच्छा, फास्टिंग को ब्रेक करना, ब्रेकफास्ट, ठीक है। रात अगर आप सारी रात ही खाते रहेंगे तो फिर उसको सुबह ब्रेकफास्ट कैसे कहेंगे? ठीक हो गया। पॉइंट इज दिस, ठीक है। अब सेकंड थिंग ये है कि लोग सारी रात जंक फूड्स, क्रेविंग टाइम, स्नैक टाइम करते रहते हैं, फिर वो करते कराते सो जाते हैं, और वो सोकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। पहली चीज़, आपको ब्रेकफास्ट जो है 8 से 10 बजे तक के दरमियान कर लेना चाहिए। नॉट आफ्टर 10 o'clock। हाँ, 10 AM, ठीक है। और उसमें कोशिश करें आपका जो मील है, क्योंकि आपका बॉडी को किक स्टार्ट चाहिए, आपको बॉडी को फ्यूल चाहिए कि आपने उस फ्यूल को इतना फ्यूल लेना है कि आपकी बॉडी सारा दिन उसके सहारे चल सके। आपकी कार्ब्स में आपका सीरियल्स होने चाहिए जिसमें ग्लूटेन कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, ओट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आपको लगे कि आपका वज़न नहीं बढ़ सकता, ठीक है। सेकेंड थिंग, मिल्क, स्किम मिल्क का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहती कि ऑल टाइम स्किम मिल्क बाहर से बाय करें। आप घर में जो भी गाय का दूध आया उसके ऊपर से मलाई उतारें और उसको आप अपने मील में यूज़ करें, ठीक है। उसके साथ आप नट्स का, अच्छा एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि हैंडफुल ऑफ नट का मतलब ये नहीं कि आपने भर के मुट्ठी पकड़ी है और बस उसको ज़रा खा लिया, नहीं। उसमें कोशिश करें 7 बादाम हो, 2 अखरोट हो, 2 काजू हो, 2 पिस्ता हो, 2 किशमिश हो। दिस इज़ कॉल्ड हैंडफुल ऑफ नट्स। ये आपका प्रोटीन और फैट्स का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। उसमें डेट्स का इस्तेमाल करें, डिफरेंट एग। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, प्रोटीन फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ जी, प्रोटीन फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बच्चों के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर देखें, अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ मील्स अपने ब्रेकफास्ट में लगेंगे तो आपको भी चेंजेस अच्छी लगेंगी। एक दिन अगर आपने एग ले लिया, एग इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोटीन। हम उसको एक छोटा सा पैकेज कहते हैं प्रोटीन का, जिसमें हमें सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। उसमें विटामिन डी भी मिल जाता है, हमें योग में विटामिन डी होता है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों की भी डाइट में कम से कम मतलब 1 एग डेली उनकी डाइट में ऐड किया जाए, ठीक है। डेट्स ऐड कीजिए, उनको नट्स ऐड कीजिए, फ्रूट ऐड कीजिए। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपने स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स रखने हैं, ठीक है। 3 बेसिक मील और 2 स्नैक्स, मतलब कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दोपहर का ब्रंच और शाम का स्नैक। दिस इज कॉल्ड
5 to 6 मील पर डे। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट हमें किस तरफ मूव होना अब चाहिए? आपने ब्रंच की तरफ, जिसको मोस्टली स्नैक भी कहते हैं, Right. 11 का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ, मैं उसमें जो प्रेफर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि 1 बाउल ऑफ 120 ग्राम योगर्ट आप लें, उसमें ज़ीरा डाल लें, उसमें कोई फ्रूट साथ में ऐड कर लें, वो आप ले लें, ठीक है। Right. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है आपका लंच में आपका पोर्शन जो है वेजिटेबल्स का ज़्यादा हो, फाइबर डाइट हो, उसमें एक पोर्शन प्रोटीन का हो, एक पोर्शन जो है ना आपका मिंट वगैरह जो भी आपने ऐड करना है, ये पूरा आपका बाउल जो है ना सलाद का होना चाहिए जो आपने लेना है, ठीक है। अब सलाद से आपको जो है ना फाइबर भी चला गया, आपको बीच में जो है ना वेजिटेबल की सर्विंग्स भी पूरी होगी, वेजिटेबल्स में आपका वेट बढ़ने नहीं देना, और प्रोटीन की सर्विंग। अगर गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हो, जो भी हो, आपको चाहिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। गर्मियों में तो हम हाइड्रेटेड रहते ही हैं, सर्दियों में हमारा पानी इंटेक बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट डिनर अगर आप कंसिडर करें तो एक 5 से 7 इंच की चपाती आप ले सकते हैं। कोशिश करें उसको प्योर वीट की ना हो, उसमें बेसन ऐड कर लें तो वो मिक्स एक बदल, क्योंकि ग्लूटेन आपकी बॉडी में वेट गेन करता है। अगर आपने मेंटेन रखना है, ग्लूटेन की भी ले लें अगर आपका नॉर्मल BMI में लाई कर रहा है वेट। अगर आप थोड़ा सा क्रॉस कर गए तो आप कोशिश करें कि चपाती का साइज़ छोटा रख के उसको बेसन ऐड कर लें बीच में, और उसकी एक चपाती और एक स्मॉल मतलब 1/4 बाउल जिसको मैं कहती हूँ, या 3 to 4 टेबल स्पून आप कोई सालन ले लें साथ में, और उसको आप ले लें। क्योंकि आजकल क्योंकि विंटर है तो मैं रिकमेंड करूँगी मील से पहले आप कोई ना कोई सूप लें, क्योंकि विंटर है। आपका जो प्रोटीन सूप जब आप लेते हैं उसके बाद आपकी एपेटाइट थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन वो आपका एक और मील ऐड हो जाता है तो आपकी रात इजीली गुजर जाती है। डिनर करने के बाद हमें कितने टाइम के बाद स्लीप ले लेनी चाहिए? डिनर के बाद आप कोशिश करें 15-20 मिनट्स के बाद हल्की चहलकदमी करें। अच्छा। और उसके बाद आप घंटे डेढ़ के बाद आप सो सकते हैं। मतलब फ़ौरन बिल्कुल नहीं सोना नहीं चाहिए। सोना। अच्छा, नॉर्मली हमने सुना है कि जी अगर आप खाने के बाद वॉक करते हैं तो अपेंडिक्स वगैरह हो जाता है। नहीं, आप लेजली मतलब हल्की फुल्की वो चहलकदमी किसको कहते हैं, आपने अब बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, आपने कोई काम कर लें, बर्तन धो लें, चीज़ें वगैरह समेट लें। राइट, तो 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप हाँ, होना चाहिए डिनर के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। तो सर मुझे बताइए, हम लोगों की ज़िंदगियों में चाय की जो एक कंजम्पशन है, या हम जो चाय पीने का ट्रेंड है हमारे मुल्क में, वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ चाहो तो हमें कितने चाय जो है कप ऑफ टी एक दिन में ठीक है पीने चाहिए? अच्छा, पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हम सुबह का ब्रेकफास्ट में चाय लाजमन लेते हैं और एक शाम की चाय लेते हैं। तो मेरा एक एडवाइस है आपको एज अ डाइटिशियन के इंग्लिश टी पिया करें, यानी कि दूध पत्ती ना बनाया करें, ठीक है। पत्ती को और पानी में पकाया करें, उसका कावा निकाला करें, उसको दूध को अलग से बॉईल करके, जिसको इंग्लिश टी कहते हैं, उस तरह का इस्तेमाल करें। वो कम दूध की चाय जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें, वो आप ले लें विदाउट शुगर। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आप नहीं ओवर वेट में, तो आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर लें। राइट। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का हमारे यहाँ पर बहुत रिवाज है, कहीं पर चले जाएं तो अगला सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर ना करें तो हम लोग माइंड भी कर जाते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? लेकिन देखिए, आपको पता है कि उसमें कार्ब्स आर्टिफिशियल सारी चीज़, लेकिन नेचुरल चीज़ नेचुरल है। आप फ्रेश फ्रूट्स का जूस बना कर दे दें, दैट गुड फॉर योर हेल्थ, बट आर्टिफिशियल को थोड़ा सा अवॉइड करें। ओबेसिटी आजकल इसलिए इन हो रही है क्योंकि हर खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिश करें एक तो खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। अक्सर जो है वो मोटापे को कम करने के लिए मल्टीपल तरह की वो ऐसी वो कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, तो ये कोई इस तरह की चीज़ों से वेट कम किया जाता है या वर्कआउट करने से या एक्सरसाइज करने से वेट कम किया जा सकता है? लेकिन देखें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डाइट और वर्कआउट, जिससे ताली एक हाथ से नहीं बचती, इन दोनों हाथों से बजाना पर ज़रूरी है। दोनों चीज़ें करनी हाँ आपको जी, ज़रूरी है। हाँ जी। वर्कआउट में मैं कंसीडर नहीं करती कि आप जिम जाएं। अगर आपको जिम की सहूलत नहीं भी है, यू हैव टू डू अ वॉक 45 मिनट्स की, 30 मिनट्स की वॉक आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको उसको करना है और वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, क्योंकि आजकल जो है जितनी तेज़ी से ओबेसिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि सिटिंग वर्क और खा पी कर बैठ जाना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं। और आजकल सबसे बड़ा हाईलाइटिंग टॉपिक्स ही PCOS है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, क्योंकि ये डाइट से ही आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। और वो डाइट से ना ख़राब डाइट को लेना और उसके बाद आपका ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जाना और इन बीमारियों को आप पे हिट करना, दिस इज़ द एंड रीज़न। आजकल जो फल एक बहुत खूबसूरत आया है वो जापानी फल है, उसको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड करें। शुगर के मरीज़ इस चीज़ को ऐड ना करें, ठीक है। एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ, बच्चों के लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको इसमें देखिए, फ्रूट सारे ही वाइटामिन रिच हैं, तो हम क्यों आर्टिफिशियल की तरफ जाएँ। हम वो तब चीज़ इस्तेमाल करें जब हम सोए डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, और हमने उस चीज़ को लेना होता है सिर्फ उस टाइम तक के लिए कि हमारी बॉडी उस चीज़ को
एज्यूम करके अपना वर्क करने लग जाए। परफेक्ट परफेक्ट। Thank you. चलो जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। और ये व्यूअर्स, आज का सेशन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और ये सेहत के मामलात आपके बेहतर होंगे तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर प्रोडक्टिविटी आ सकेगी, आप लाइफस्टाइल में बेहतर तरीके से चीज़ों को मूव ऑन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने भी देखा जी। मैडम थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।